बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब अपना व्लॉग जो है शाम से स्टार्ट कर लिया है और किचन में बनने जा रहा है आज कढ़ाई गोश्त बीफ का। तो उसके लिए पहले मैंने कुकर में ही ना आधा किलो गोश्त था, बोनलेस था, तो मैंने इसको पहले कुकर में गला लिया। 15 मिनट में ही जो है बेहतरीन सा गल गया है। बस एक प्याज लेके, वैसे तो कढ़ाई में प्याज नहीं डलती, लेकिन मैंने कहा थोड़ा ग्रेवी सी हो जाएगी, तो बस एक प्याज को फ्राई करके उसमें 1 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और ये गोश्त तो गला हुआ ही है मेरा, तो बस मैं ये डाल दूँगी। और साथ ही मैंने जो है 4 बड़े बड़े टमाटर जो थे वो भी बारीक बारीक काट लिए, और वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और बस ये गोश्त गला हुआ है ना, तो जो झटपट से हमारी बन जाएगी कढ़ाई, और बेहतरीन सा इसमें जो टेस्ट आ जाएगा। हम ना बाज़ार का पैकेट डाल देंगे इसमें, तो खुशबू भी बड़ी लाजवाब सी आ जाएगी। तो बस मैंने इसमें जो मेरे पास एक साशा पड़ा हुआ था कढ़ाई का, तो मैंने वो इसमें डाल लिया। वरना मैं घर का भी बना के डाल लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग चैनल है तो फिर मैं बना के रखती हूँ मसाला बिरयानी भी और कढ़ाई का भी। लेकिन अभी पैकेट था तो मैंने कहा चलो पैकेट डाल देती हूँ। और बस मैंने इसको हल्की आँच पे छोड़ा, और साथ ही जो है मैंने रोटियाँ डालनी शुरू कर दी, क्योंकि आटा गूँध लिया था पीछे से। और आपको पता है किचन में तो काम चलते ही रहते हैं, और मैं तो घर की रोटी बनाती हूँ ज़्यादातर। तो बस हल्की आँच पे इसको रखा है ताकि टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएँ अच्छी तरह। गोश्त तो गला हुआ ही है मेरा, इतने में मैं अपनी रोटियां भी रेडी कर लूँगी। और अब देखेंगे यहाँ 2 चूल्हों पे काम चल रहा होता है ना, तो फिर काम बहुत जल्दी से हो जाता है हमारा, क्योंकि गैस जाने का भी टाइम हो जाता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें एक साथ करते रहो तो बड़ी फुर्ती से जो है हमारा काम हो जाता है। क्योंकि अब गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी है, तो इतनी देर किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता, पसीनों पसीनों हो जाते हैं। तो मैं तो जैसी लाइट आती है और फिर बस 3 घंटे के लिए आती है, तो उसी में जो है अपना शाम की चाय भी और सालन भी रोटी भी जो भी होता है, क्योंकि फिर ना गैस होती है ना लाइट होती है, तो फिर खाना तो जिसको होता है तो ठंडा ही करते हैं, खा लेते हैं। और जैसे ही होता है तो बस ये है कि अपनी तैयारी जो है बस इसी टाइम में मैं तो जल्दी जल्दी जो है सारा काम कर लेती हूँ। चाय पकाना, दूध पकाना, और अपना दोपहर का सालन अगर बचा कुछ होता है तो वो भी गर्म करना। और रोटियां तो साथ साथ देखें आप डाल भी रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ गैस भी जाती है, पाकिस्तान में लाइट भी जाती है, तो हर चीज़ जो है अपने टाइम पे कर लो तो आसानी हो जाती है। और ना आप लोगों से जो है मैं तो हर चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आपको मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद आ रहा है। और मेरे व्लॉग पे फर्स्ट टाइम आए तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक का बटन तो प्रेस ज़रूरी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके लाइक से बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट से एक अच्छा सा ज़रूरी करिएगा। और देखें जैसी मेरी कढ़ाई रेडी हुई है, इसकी फाइनल लुक आने वाली है, तो बस मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, और चाहें तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। और मोटी वाली जो होती हैं हरी मिर्चें वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन अभी मेरे पास यही थी तो बस मैंने यही डाली। और हरा धनिया काट के अच्छी तरह इसमें डाल दिया है। और इतने में मेरी रोटी भी रेडी हो चुकी है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए जो है, क्योंकि ये तो आधा किलो थी ना, कम पड़ती, हम तो फैमिली अच्छी 4 बड़े बड़े लोग हैं, तो फिर मैंने बच्चों के लिए ना मैक्रोनी भी बना ली। साथ साथ मैं इसके चीज़ें भी काट रही थी, बस थोड़ी सी प्याज काटी, और शिमला थी एक छोटी सी, बंद गोभी था थोड़ा सा पीस वो काटा, और थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी। तो बस ये चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चे पहले शाम में ये खा लेंगे, और फिर क्या नाम है रात में अगर खाएंगे तो ये खाना खा लेंगे। मैक्रोनी तो आपने देखा है मैं अक्सर व्लॉग में बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो शाम की चाय में तो आपको पता ही है मैं स्नैक्स बनाती ही रहती हूँ, कभी बर्गर, कभी सैंडविच, कभी मैक्रोनी, कभी नहीं कुछ होता तो मैं तो पकौड़े ही तल लेती हूँ, क्योंकि हम शाम की चाय में खा लेते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि आसरा हो जाता है, फिर खाना देर से खा लेते हैं। तो बस ये मेरी तो मैक्रोनी की रेसिपी तो सेम ही होती है। बस मैंने इसको मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है, अलग से रख लिया है पहले, और बाकी में थोड़े थोड़े से मसाले इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, और थोड़े से ही मैंने इसमें जो है काली मिर्च, नमक डाल के और ना इसका मसाला बना लेती हूँ, तो ये बड़ी बेहतरीन सी बन जाती है। तो आज चिकन थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मैंने चिकन पाउडर भी इस्तेमाल किया, वरना चिकन क्यूब भी डालो ना तो भी बड़े टेस्टी बन जाती है, और गरम गरम लगती भी बड़ी मज़े की है। और बस देखें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के, और बस मैंने इसमें 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और एक छोटा सा टमाटर डाला था, और साथ ही काली मिर्च डाल के ना
बस अब अपने हिसाब से डाल दें, वरना पैकेट वाली जो होती है ना उसमें तो होता है मसाला, तो वो भी डाल देती हूँ। लेकिन मैं तो खुली भी लाती हूँ ना मैक्रोनी, तो उसमें ये है कि फिर हम अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल लें और सब्ज़ी भी अपनी मर्ज़ी से डाल लें। जैसे बाद लोग गाजर भी डालते हैं, मटर भी पसंद करते हैं, तो मैं तो ना बस यही 2 सब्ज़ी मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से, तो बस इनको भी क्रंची रखूँगी, ज़्यादा इनको पकाऊँगी नहीं। और साथ ही जो है मैंने मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी है ना, नमक और ऑयल डाल के थोड़ा सा, बस वो मैं इसमें शामिल करके, और ये झटपट से जो है हमारी शाम की चाय के साथ जो है मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह बनाते होंगे मैक्रोनी। मैं तो ज़्यादा एहतमाम नहीं करती, जो चीज़ होती है। अब जैसे चिकन कम था तो मैंने चिकन पाउडर डाल दिया, अगर चिकन पाउडर भी नहीं होता तो मैं चिकन क्यूब डाल दी थी, तो ये कि उससे भी बड़ी टेस्टी बन जाती है और गरम गरम लगती भी बड़े मज़े की है। और साथ ही देखिए मैं केचप भी डाल दूँगी इसमें, तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। तो हमने तो चाय के साथ बहुत इंजॉय करी। और फिर बेटा बाहर गया हुआ था ना, तो जब वो आया तो वो समोसे और अंडे वाले बर्गर भी ले आया था, क्योंकि अंडे डबल रोटी का नाश्ता किया हुआ था ना, उसको लग रही होगी भूख, तो मैंने उसको भेजा हुआ था काम के लिए बाहर। तो वो लेता हुआ आया, तो फिर मैं तो पहले पॉट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि गैस तो होती नहीं है जो चूल्हे पे गर्म हो, ये कि पॉट तो ओवन में गर्म हो जाते हैं और फिर बच्चे खा भी लेते हैं। और फिर देखें साथ साथ पीछे से मैंने जो है कढ़ाई के साथ जो है सलाद भी काट ली, खीरा काटा, उसमें गाजर काटी और प्याज के ना रिंग बना के काटे, और रायता भी बना लिया, क्योंकि अच्छा लगता है कढ़ाई के साथ रायता, सलाद वगैरह सारी चीज़ें हों, एहतमाम हो। वैसे तो मैं नान मंगाती, लेकिन मेरे शौहर को पसंद नहीं है, तो मुझे तो घर की रोटी डालनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने सारी ही रोटी डाल ली घर की। और ना मैक्रोनी भी इतनी मज़े की गरम गरम लग रही थी, तो फिर मैंने तो जल्दी से पहले थोड़ी सी खानी शुरू कर दी और पॉट में निकाल ली बाकी, ताकि बच्चे जब भी खाएंगे तो निकाल के पॉट में से ओवन में गर्म कर लेंगे, और ऐसे फिर बचेगा तो फ्रिज में रख दूँगी। और देखिए छोटे छोटे काम जो हैं पूरा दिन ले लेते हैं, और ना समेटा समाटी में साथ साथ क्लीनिंग भी चल रही होती है, वरना किचन में इतना जो है बखेरा हो जाता है, तो मैं तो साथ साथ बर्तन भी धोती रहती हूँ। और शूट इसलिए नहीं करती कि किचन छोटा है, ट्राइपॉड को इधर उधर लेके जाओ तो उसमें डबल टाइम लग जाता है। तो ये देखें बेहतरीन सी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसको ना आपको खा के भी बताऊँगी, ये टेस्ट में भी बड़े मज़े की लगी थी, तो मैंने तो उसी वक्त खा ली। फिर उसके बाद चाय भी बनाई अपनी। और अब यहाँ मैं मज़े से अपनी जो है मैक्रोनी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि अब जो था गैस और लाइट जाने का टाइम तो हो ही गया था। मैंने अपना किचन का काम भी फिनिश कर लिया था, क्योंकि अब जो है मैं चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स करके ना फिर अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। और ये देखें फाइनल बेहतरीन सी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो बस रात में खाना खाया और खाने का शूट भी नहीं किया, क्योंकि लाइट चली गई थी ना, तो अंधेरे में वीडियो अच्छी बनती नहीं है, तो बस लाइट में जितनी वीडियो बनी तो मैंने बना ली। और फिर उसके बाद तो है ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए तो व्लॉग्स देखती हूँ अपनी एलईडी पे, क्योंकि मैं इनसे काम भी सीखती हूँ और अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहीं जाना आना इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो फिर ये है कि अपना रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा व्लॉग देखे टीवी में और अपनी चाय को एंजॉय किया। और डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक जो है पसंद किया होगा, तो पूरी वीडियो वॉच करनी है और मेरी तरह जो है चाय को एंजॉय करना है, क्योंकि ज़िंदगी की परेशानियां तो ख़त्म होनी है नहीं। तो बस हम तो 10 मिनट के व्लॉग में आपको दिखाते हैं, वरना टेंशन है किसको नहीं होती हैं आजकल के दौर में। तो बस ये है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ रखे, और आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।